हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं सब लोग। तो दोस्तों आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं कि कैसे हम घर पे एक एक्सटेंशन बोर्ड बना सकते हैं। एक्सटेंशन बोर्ड का हम लोगों को हर वक्त ज़रूरत पड़ता है, जैसे कि हमको कोई कुछ एप्लायंस चलाना है। इसके लिए मान लीजिए आप कहीं पे जॉब करते हैं, उस जगह पे आपका मोबाइल चार्जर के लिए आप एक्सटेंशन बोर्ड को इस्तेमाल करते हैं। तो वही हम आज देखेंगे, अच्छे एक एक्सटेंशन बोर्ड घर में कैसे बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक अच्छे एक्सटेंशन बोर्ड हम लोग को बनाने के लिए कुछ सामान का ज़रूरत होगा, जैसे कुछ वायर, स्विच, 5 पिन सॉकेट, इनको 5 पिन सॉकेट कहते हैं। ये 6 एम्पियर का हम लोग के पास स्विच है, और एक हमारे पास टेस्टर है, और एक लगेगा एक बोर्ड 4 कटिंग का एक पीवीसी बोर्ड लगेगा। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकल में करने से पहले थोड़ी देर इसको थियोरेटिकल में हम समझ लेते हैं। तो देखिए हमने एक सर्किट बनाया हुआ है इधर। देखिए इसमें हम क्या क्या इस्तेमाल किए हैं। इसमें हम एक 5 पिन सॉकेट का इस्तेमाल किया है, एक स्विच को इस्तेमाल किया है, एक फ्यूज की इस्तेमाल किया है, एक स्विच की इस्तेमाल किए हैं, और एक 5 पिन सॉकेट की। तो दोस्तों इसमें हम फ्यूज लगाया है, लेकिन हमारा जो प्रैक्टिकल में दिखाएंगे उसमें फ्यूज लगाने का जगह नहीं है, इसलिए नहीं लगाया है। लेकिन इससे आप लोग को डरने का कोई बात नहीं है। फ्यूज हमेशा ही सीरीज में रहता है, ये समझ लेना। क्योंकि फ्यूज के अंदर फ्यूज का ए टर्मिनल और ए टर्मिनल हमेशा शॉर्ट रहते हैं, भीतर से शॉर्ट रहते हैं। तो चलिए सर्किट को समझ लेते हैं। देखिए हम लोग जानते हैं कि सिंगल फेज में 2 ही तार होते हैं, एक है फेज और एक है न्यूट्रल, और एक तार लेते हैं वो ग्राउंड, वो है आपका ग्राउंड। वो हमेशा आपको देखने नहीं मिलेगा। जो अप्लायंस आपका मेटल का बना हुआ होगा उसी में आपको दिखाएगा ए वायर। तो देखिए अब फेज और न्यूट्रल 2 वायर है हमारा आ रहे हैं। तो 2 वायर आके हमारा डायरेक्ट फ्यूज में जा रहे हैं। अब फ्यूज का ए मान लीजिए टर्मिनल 1 है, और टर्मिनल 2 से लेके हुए हम लोगों ने क्या किया, स्विच के एक एक टर्मिनल में हमने दे दिए फ्यूज का जो आउटपुट है उससे स्विच का 2 टर्मिनल में हमने लूप कर दिए, और स्विच का जो आउटपुट है वो हमने दे दिए एक 5 पिन सॉकेट के टर्मिनल में, और इस स्विच का दे दिए आउटपुट हम इस 5 पिन सॉकेट का टर्मिनल में। और इधर वाला टर्मिनल ए टर्मिनल ये हमने लूप कर दिए है एक से आर से। ये हमारा क्या हुआ, न्यूट्रल लिंक हो गया, ये हमारा न्यूट्रल हो गया। तो फेज और न्यूट्रल हो गया। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें आप लोगों को क्या करना होगा, एक ऐसे एक 2 पिन मेल प्लग खरीद के लगा देना होगा। नहीं तो अगर आप ये बोर्ड से ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्या करना होगा, देखिए सभी बोर्ड में एक ही जैसे कनेक्शन किया हुआ रहता है। तो क्या होगा, अगर ये दोनों तार को आप मान लीजिए दूसरा कोई बोर्ड पे लगाना चाहते हैं, तो क्या होगा, हम कनेक्शन लेंगे इससे एक कनेक्शन लेंगे, क्योंकि फेज आ रहे हैं यहीं पर, किंबा यही तीनों में से एक से हमको लेना होगा, और न्यूट्रल हमारा 5 पिन सॉकेट से ही मिलेगा। सभी बोर्ड में न्यूट्रल हमको 2 ही जगह पे मिलेगा, एक 5 पिन सॉकेट में, और एक अगर मान लीजिए एक इंडिकेटर, देखिए मान लीजिए एक इंडिकेटर लगा हुआ है, तो इंडिकेटर लाइट में भी 2 टर्मिनल रहते हैं, टर्मिनल 1 टर्मिनल 2। तो इसमें भी फेज न्यूट्रल दोनों लगता है, फेज न्यूट्रल। तो अगर मान लीजिए किसी भी बोर्ड, मान लीजिए आपका घर में एक बोर्ड है, उसको ओपन करके दूसरा कोई
उसके साथ ही दूसरा कोई बोर्ड को लगाओगे तो क्या करना होगा, फ्यूज़ से लेना होगा, एक फ्यूज़ से लेना होगा और एक 5 पिन सॉकेट का न्यूट्रल पॉइंट से लेना होगा। तो ये सर्किट आप लोगों ने समझ गए। तो चलिए अब प्रैक्टिकल में देखते हैं। देखिए हमने एक कुछ वायर लिए है और ये हमारा बोर्ड हमने फिट किए है, ये वाला। तो अब क्या करना होगा, सर्किट को देख के हम लोग कनेक्शन करना होगा। तो चलिए हम कनेक्शन कर देते हैं। पहले देखिए हम देख रहे हैं क्या किए, इधर हमारा फ्यूज़ नहीं है लेकिन हमने सर्किट में फ्यूज़ दिखाए थे, इसीलिए दिखाए थे कि बाद में अगर आप लोगों को फ्यूज़ कहीं पे लगाना हो तो प्रॉब्लम ना हो। उसके लिए 5 कटिंग का बोर्ड चाहिए। हमारे पास अभी 4 कटिंग का है, तो 4 कटिंग से ही हम काम चल लेते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को। तो देखिए फ्यूज़ नहीं थे, इसीलिए क्या हुआ, स्विच में हम दोनों कनेक्शन कर दिए। आप सर्किट में देख लेना। और फ्यूज स्विच का जो आउटपुट है, इनपुट में हम एक फेज देंगे, आउटपुट से होते हुए जो 5 पिन सॉकेट है उसमें जिसमें एल लिखा हुआ लगेगा, मतलब लाइन जिसमें लिखा हुआ होगा उसमें देंगे। इसमें भी वही जिसमें एल लिखा होगा उसमें हम देंगे और न्यूट्रल को आपस में हम सेट करेंगे। अब हमको जुड़ना है फेज और न्यूट्रल। तो देखिए फेज हम यहाँ पे देंगे, न्यूट्रल यहाँ पे, क्योंकि फेज यहाँ पे देने से इससे ए स्विच और ए स्विच दोनों में लूप किया हुआ है और दोनों का आउटपुट दोनों प्लग में गया है और न्यूट्रल भी दोनों में लिंक है। तो न्यूट्रल इसमें देंगे या इसमें देंगे और फेज इसमें, नहीं तो इसमें, तो सबसे अच्छा होगा यही दोनों में हम फेज देंगे, इसमें हम न्यूट्रल देंगे। तो चलिए, तो देखिए हमने फेज दे दिए हैं, न्यूट्रल भी दे दिए और कनेक्शन तो समझ लिए होंगे। और देखिए ये है हमारा सर्किट डायग्राम, पहले ही दिखा दिए थे। फ्यूज इसमें लगा था, देखिए फ्यूज अब देखिए फ्यूज इसमें लगा हुआ था इधर, लेकिन इधर अभी फ्यूज नहीं है। इसीलिए क्या हुआ, फ्यूज का जो इनपुट टर्मिनल था और आउटपुट टर्मिनल दोनों के अंदर शॉर्ट ही रहता है फ्यूज तार से, तो इसीलिए हमने डायरेक्ट शॉर्ट कर दिए हैं। वो आपको सर्किट में दिखाई दे रहे होगा। तो चलिए इसको लगा के एक बार चेक कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं चेक करके। ये हमारे पास एक नियॉन टेस्टर है, इसे हम देख लेते हैं पहले। देखिए अभी आ रहे हैं वोल्टेज और ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल में हमारा 0 वोल्टेज रहता है, इसीलिए नहीं देखा रहे हैं टेस्टर में। तो चलिए हमारे पास एक मोबाइल चार्जर है, इससे देख लेते हैं। देखिए इधर में देख लेते हैं, इधर तो चेक किए टेस्टर से। देखिए ये जलने लगा है, स्विच ऑफ कर दें, थोड़ी देर बाद ये ऑफ हो जाएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपना दोस्त के साथ शेयर भी करना है वीडियो। और